नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक सच्ची घटना में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की जो सच्ची घटना मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना राजस्थान के अलवर जिले में एक गांव पड़ता है करेली। उसी गांव की सच्ची घटना। उसी गांव में एक अशोक नाम का लड़का रहता था। उसकी शादी को 2 साल बीत जाते हैं। उसकी शादी जो है एक लड़की से होती है जिसका नाम प्रिया होता है। और उसके अलावा उसके पिता का देहांत हो जाता है उस घर में, और उसकी माँ होती है जिसका नाम हरदेवी होता है। ये लड़का जो होता है अशोक अपने गांव से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक फैक्ट्री में, गत्ता फैक्ट्री में काम किया करता था। और वहां से जो है 15 से 16 हजार रुपये महीने में कमा लिया करता था। अब इनका जो घर का गुजारा है वो बहुत अच्छी तरीके से चल जाया करता था। इधर जो अशोक होता है सुबह को उठता था और जैसे ही कंपनी निकल जाता था और शाम को हाट तक कर घर पर आता था। लेकिन इसकी जो पत्नी होती है प्रिया, उसे सजने संवरने का काफी शौक होता है। और ये दोस्तों सजने संवरने के चक्कर में खाने पर ध्यान तक नहीं देती है कि आखिर खाने में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, खाना कैसे पक रहा है या नहीं पक रहा है। उसे अपने सजने संवरने का काफी चाव होता है और नए नए कपड़े, नए नए गहने खरीदने का काफी ज्यादा शौक होता है। अब दोस्तों इनकी शादी को 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन इनके घर में कोई भी संतान नहीं होती है। संतान जैसे न तब ना होती है तो इसकी जो सास होती है जिसका नाम हरदेवी होता है, वो अपनी बहू को हमेशा ताना दिया करती थी कि तुम्हारे साथ के सब पर जो है बच्चे हैं, एक एक दो दो बच्चे हैं, लेकिन तुम तो बांझ हो, मेरे बेटे की किस्मत में ना जाने कहाँ से लिखी थी। अब दोस्तों ये बात जो होती है प्रिया को बहुत ही ज्यादा दिल पे ले लेती है। कभी कभी वो अपने पति से झगड़ा किया करती थी। और फिर एक दिन दोस्तों 5 मार्च 2024 की तारीख होती है। एक दिन जो होता है, जो अशोक होता है अपने काम पर जाने के लिए तैयार होता है, तभी दोनों सास और जो है बहू में झगड़ा होता है। जैसे ही झगड़ा होता है तो फिर उसकी सास जो उसको ताना देने लगती है कि तेरे तो कोई भी जो है संतान नहीं होने वाली है, तू तो हमेशा बांझ ही रहेगी। अब दोस्तों उसकी जो बहू होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है बच्चे कहाँ से होंगे, तुम्हारा बेटा जब मुझे समय ही नहीं दे पाता, मेरे लिए टाइम नहीं दे पाता, तो आखिर बच्चे क्या जमीन में के निकलेंगे या आसमान से बरसेंगे। तो वो कहती है, बोले तेरे कहने का मकसद क्या है। बोले जैसे ही तुम्हारा बेटा कंपनी से काम कर कर आता है तो खाना खाकर हार तक कर जो है अलग सो जाता है, जब वो मुझे समय नहीं दे पाता तो बच्चे कहाँ से होंगे। दोस्तों अब उसे नहीं पता था कि उसकी उसकी सास को नहीं पता होता है, हर देवी को, कि उसकी जो बहू होती है दो ऐसी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देती है। उसका पति भी अनजान होता है और उसकी माँ भी अनजान होती है कि जो हमारे घर की बहू है वो ऐसी बड़ी घटनाओं को भी अंजाम दे सकती है। दोस्तों अगर आप भी जानोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए कहानी के माध्यम से हम पूरा विस्तार से बताएंगे कि कौन सी दो बड़ी घटनाओं को अंजाम देती है। और जो तीसरी घटना को अंजाम देती है तो उससे तो पूरा परिवार ही जो है सदमे में आ जाता है। दोस्तों धीरे धीरे करके वक्त गुजरता चला जाता है और इनकी शादी को तीसरा साल भी पूरा हो जाता है। जैसे ही तीसरा साल पूरा हो जाता है तो आखिर फिर इसको कोई भी संतान नहीं होती है। आए दिन इनके घर में झगड़े तकरार बने रहते हैं। फिर जो दोस्तों प्रिया होती है अपने पति से अजीब तरह की डिमांड करने लगती है। अब प्रिया अपने पति से कहती है कि मुझे बहुत दिन हो गए, कोई ना कोई सोने का एक अच्छा सा हार मुझे लेकर दीजिए और एक साड़ी लेकर दीजिए, अब की आने वाली करवा चौथ पर मैं पहनूंगी। अब दोस्तों अब जो महिला होती है काफी ज्यादा जिद करती है। जब भी जो उसका पति होता है बोले इतना महंगा हार मैं आपको कहाँ से खरीद कर दूंगा, जितने भी पैसे मैं कंपनी से कमाया करता हूँ फैक्ट्री से, वो सारे पैसे जब मुझे तनख्वाह मिलती है तो वो सारे पैसे मैं तुम्हें दे दिया करता हूँ और उन पैसों को तुम ही खर्च कर देती हो। 1 रुपया भी तुमने नहीं जोड़ा है, आखिर मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा। अब उसकी पत्नी इस बात पर काफी ज्यादा नाराज हो जाती है कि मेरी सहेली जो होती है उनका तो पति अच्छा है, पूरी उनके शौक और ऐशो आराम कराता है, लेकिन तुमसे तो मेरा एक ही शौक पूरा नहीं हो पाता है। अब दोस्तों वो महिला जो है वो ये सोचती है कि ये मेरे पति जो है ये कभी भी मेरी भावनाओं की कदर नहीं करता है और ना ही मुझसे प्यार करता है। अब ये पति के साथ धोखा करने की अपने मन में ठान लेती है और ये जो है गलत रास्ता अख्तियार कर लेती है। धीरे धीरे करके ये अपने मन में प्लानिंग करने लगती है। तभी इसकी एक पड़ोसन होती है जिसका नाम निशा होता है। निशा देखने में जो है बेहद खूबसूरत होती है। निशा क्या, अभी पति उसी कंपनी में काम करता था। एक दिन दोस्तों निशा जो है 5 तारीख 2025 को दोस्तों, ये निशा जो उसके घर पर आती है तो उसके गले में एक बहुत मोटी सोने की चैन होती है। तो ये प्रिया निशा से पूछती है, निशा क्या ये सोने की चैन है या कोई मतलब गोल्ड गोल्ड की चैन तुम पहन रही हो।
प्रिया दोस्तों जब ये बात कहती है, बोले नहीं मैं रोज गोल्ड की कभी भी कोई चीज नहीं पहनती हूँ, मैं हमेशा सोने की ही चीज पहनती हूँ और ये सोने की ही चैन है। दोस्तों इस बात पर जो है प्रिया कहती है, बोले तुम्हारे पति भी उसी कंपनी में काम करते हैं और मेरे पति भी उसी कंपनी में काम करते हैं, आखिर तुम्हें सोने की चैन तुम्हारे पति ने कैसे खरीद कर दे दी, इतना पैसा कैसे कमा लिया। तभी दोस्तों निशा जो होती है प्रिया को एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर प्रिया के मन में भी लालच आ जाता है। तभी वो प्रिया कहती है कि जैसे ही तुम्हारा पति है वैसे ही मेरा पति है, 10-12 हजार रुपए में कहाँ मैं सोने की चैन खरीद पाती, ये चैन तो मुझे तोहफे में मिली है। जैसे ही वो बात सुनती है तो वो कहती है इतना बड़ा तो और इतना महंगा तोहफा तुम्हें किसने दिया है। उसके बाद वो महिला अपनी पूरी पोल पट्टी खोलना शुरू कर देती है। उसके बाद जो निशा है वो प्रिया से कहती है कि ये जो सोने की चैन है वो तो गांव का एक लड़का है जिसका नाम आशुतोष है और उसका बहुत बड़ा किराने का दुकान है और अपने पिताजी की अकेली संतान है और उसके पास खेती बाड़ी भी बहुत अच्छी है। मैं उसकी किराने की दुकान पर गई थी, तभी मैंने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया था और उसी ने मुझे ये सोने की चैन दिलवाई है। अब दोस्तों इस तरीके से जब वो अपनी पूरी पट्टी अपनी सहेली के साथ खोल देती है तो उसके प्रिया के मन में भी लालच आ जाता है कि क्यों ना मैं भी उसी किराने की दुकान पर कोई सामान लेने के लिए जाऊं और उस लड़के आशुतोष को अपने प्रेम जाल में फंसाऊं और मेरी भी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों आज शाम हो जाती है और वो निशा जो होती है वो अपने घर चली जाती है और इधर जो प्रिया होती है वो खाना बनाने में लग जाती है। धीरे धीरे करके समय गुजरता रहता है लेकिन प्रिया के मन में एक ही बात चलती है कि कैसे न कैसे आशुतोष को अपने जाल में फंसाना चाहिए। दोस्तों निशा से प्रिया काफी ज्यादा खूबसूरत होती है, तगड़ी तंदुरुस्त भी होती है। अब दोस्तों वो अपनी सास से कहती है कि माँ जी मुझे 100 रुपए दे दो, मुझे मिर्च मसाले लेने के लिए दुकान पर जाना है। उसकी सास कहती है, बोले मैं ही ले आऊंगी। वो कहती है नहीं माँ जी मैं लेकर आऊंगी और वहां से कुछ सब्जी भी लेकर आऊंगी, रास्ते में कोई सब्जी वाला मिल जाएगा तो मैं सब्जी भी लेकर आऊंगी। उसके बाद उसकी सास उसे 100 रुपए दे देती है। 100 रुपए लेकर वो उसी किराने की दुकान पर पहुंच जाती है जहाँ पे आशुतोष नाम का लड़का उस किराने की दुकान को चला रहा होता है। दोस्तों उसके नौकर के अलावा आशुतोष और दो नौकर होते हैं, वहां पर वो सामान नौकर जो है पैक कर रहे होते हैं और आशुतोष अपने काउंटर पर बैठा हुआ होता है। तभी जो महिला होती है अपनी अदाएं दिखाती बिखेरती हुई वहां से जो है कुछ सामान पैक करती है, पैक करवाती है और उस पर अपने डोरे डालना शुरू कर देती है। अब दोस्तों जो आशुतोष होता है वो लंगोट का ढीला व्यक्ति होता है और वो इसकी खूबसूरती को देखकर पिघल जाता है और इसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है। तभी दोस्तों ये महिला जो है कहती है, बोले तुम तो बहुत हैंडसम हो, बहुत अच्छे हो, और ऐसा इस पर अपना जो है जाल फेंकना शुरू कर देती है। धीरे धीरे करके ऐसी उसकी दुकान पर जाते इसे लगभग 10 दिन हो जाते हैं और 10 दिन में इन दोनों का जो है एक दूसरे के प्रति जो कांटेक्ट नंबर होता है वो आदान प्रदान कर लेते हैं। यानी आशुतोष जो प्रिया को नंबर दे देता है और प्रिया भी अपना नंबर आशुतोष को दे देती है। उसके बाद दोस्तों इनका जो गेम है वो शुरू होता है। अब इनकी जो बातें हैं इन दोनों के बीच में शुरू हो जाती हैं। अब दोस्तों बात आती है मिलने मिलाने की, तो जो महिला होती है जिसका नाम प्रिया होता है वो उस लड़के को कहती है कि तुम मुझसे जो है खेत पर आके मिल सकती हो क्योंकि मेरी साथ घर पर जो है रहती है और वो हमेशा मुझ पर चील की तरह नजर रखा करती है। तभी दोस्तों वो सोच के बहाने से अपने खेत की तरफ जाती है और दोस्तों उस आशुतोष नाम के लड़के से वहां पर मिलती है। जैसे ही वहां पर आशुतोष नाम का लड़का पहुंचता है तो वो कहती है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मुझे एक सोने की चैन चाहिए। आशुतोष नाम का जो लड़का होता है वो कहता है तो मैं एक नहीं दो सोने की चैन खरीद कर दूंगा लेकिन बदले में मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारे करूंगा। दोस्तों वो महिला जो है इस तरीके से गदर रास्ते पर चल पड़ती है, उसे ये भी नहीं पता होता है कि मैं कहाँ चल रही हूँ और क्या कह रही हूँ। अब वो लड़का इसे लालच देता है और लालच में ही आ जाती है। दोस्तों उसी दिन जो है इनके बीच में दोनों के गलत रिश्ते जो है संबंधित हो जाते हैं। ये गलत रिश्ते तब तक कायम किए जाते हैं जब तक इन दोनों का मन नहीं भर जाता है। जैसे इन दोनों का मन भर जाता है तो फिर ये दोनों अपने अपने घर पर आ जाते हैं। अब दोस्तों उसने तारीख तय कर दी थी, बोले 27 अप्रैल 2025 को मैं तुम्हें एक सोने की चैन जरूर गिफ्ट में दूंगा। अब दोस्तों इसी दौरान जो है इसने जो है 10 से 15 बार इस दोनों ने मिलकर अपनी ही रजामंदी से गलत काम को अंजाम दिया था, यानी गलत रिश्ते स्थापित किए थे। धीरे धीरे करके जो लड़की होती है प्रिया उसी तारीख का इंतजार करने लगती है और आखिर वो तारीख आ ही जाती है। उसी तारीख को शाम को वो लड़का कहता है, बोले आज मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा और तुम्हें सोने की चैन तुम्हारे घर पर देने वाला हूँ। तभी वो महिला कहती है, बोले घर पर तो मेरे पति और मेरे जो सास है वो भी है, तुम घर पर कैसे आ सकते हो। तभी वो कहता है अगर तुम्हें सोने की चैन चाहिए तो मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा, तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारूंगा, उसके बाद तुम्हें सोने की चैन देकर आऊंगा। अब जो महिला होती है
वो लालच के वशीभूत आकर कहती है, बोले ठीक है तुम 10 बजे के समय पर मेरे घर पर आना। तो वो कहती है, बोले वो कहता है लड़का, बोले तुम्हारे पति और तुम्हारी सास का क्या होगा? तो वो कहती है, बोले इस बात की जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो, उनका इंजाम मैं खुद भुगत लूंगी। उसके बाद दोस्तों उस महिला के दिमाग में एक प्लान आता है, तो अब वो मेडिकल शॉप पर जाती है और वहां से कुछ नींद की दवाइयाँ ले लेती है। वहां से नींद की दवाइयाँ लेने के बाद दोस्तों वो घर आ जाती है। घर आने के बाद दोस्तों जैसे ही वो शाम को खाना बना रही होती है, तो उसी खाने में वो नींद की दवाइयाँ डाल देती है। जैसे ही वो नींद की दवाइयाँ डाल देती है, तो वो खाना अपनी सास को भी खिला देती है और अपने पति को भी खिला देती है। अब दोस्तों जैसे ही वो खाना खाते हैं, तो लगभग 1.5 घंटे के बाद वो दोनों बहुत गहरी नींद में सो जाते हैं और उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि हम कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। जब गहरी नींद आ जाती है, इसी दौरान जो प्रिया होती है वो अपने फोन को उठाती है और उसके आशुतोष के नंबर पर फोन कॉल करती है कि अब तुम आ सकते हो और बहती गंगा में डुबकी लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो आशुतोष नाम का लड़का होता है, वो कहता है ठीक, मैं 15-20 मिनट के अंदर तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ, उसके बाद हम जो है वहां पर बैठकर बातचीत करेंगे और अपना समय गुजारेंगे। दोस्तों ठीक 20 मिनट का समय ही गुजरता है और आशुतोष नाम का लड़का इसके घर पर दस्तक देने लगता है। अब जो महिला होती है वो खेत गेट पर पहुंचती है। गेट खटखटाता है तो वो देसी देखती है कि आशुतोष नाम का लड़का सामने खड़ा हुआ है। उस लड़के से कहती है, बोले अंदर मैं तुम्हें जब ही बुलाऊंगी जब तुम मुझे सोने की चेन दिखाओगे, लेकर आयो या नहीं लेकर आयो। तभी दोस्तों वो अपनी जेब में के एक जो है बटुआ निकालता है, उसमें दिखाता है कि ये देखिए सोने की चेन है और बहुत मोटी और बहुत रकम की है। तभी वो महिला मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर कर लेती है और उसे अपने बेडरूम में ले जाती है और घर का दरवाजा बंद कर लेती है। उसके बाद दोस्तों वहां पर ये अपने बेडरूम में ले जाने के बाद अपनी ही मर्जी से इस लड़के के साथ जो है गलत रिश्ते कायम करना शुरू कर देती है। जैसे ही वो गलत रिश्ते कायम करते हैं, तो दोस्तों जो लड़का होता है वो सोने की चैन इसे दे देता है और वो पैर कर जो इसके साथ जो है गलत रिश्ते कायम करने लगते हैं। और ये गलत रिश्ते तब तक कायम किए जाते हैं जब तक दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है। जैसे ही दोनों के मन को खुशी हो जाती है, उसके बाद ये लड़का जो होता है बस बड़ी आसानी से ही उसके घर से निकल आता है। अब जो महिला होती है सोने की चेन पाकर बड़ी खुश हो जाती है। वो फूला नहीं समाती और वो सोचती है कि जो मैंने सोचा था वो मेरा काम हो गया है। मैंने बहुत अच्छे लड़के को अपने प्रेम जाल में फंसाया है और मेरी एक एक करके सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों इसको ये पता नहीं होता है कि इसके साथ दो बहुत बड़ी घटनाएं जो है होने वाली होती हैं। उन घटनाओं से ये बिल्कुल अनजान होती है कि मेरे साथ ऐसी भी घटना हो सकती है। धीरे धीरे करके ऐसी समय ढलता रहता है। अब ये आशुतोष की दुकान पर जाया करती थी और उसके साथ जो है उसके घर पर भी कभी समय गुजार लिया करती थी, कभी उसे अपने घर पर बुला लिया करती थी। कभी घर पर मौका नहीं मिलता था तो ये खेत पर जो अपना समय गुजार लिया करती थी। इस तरीके से इनका जो है दिन गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख ऐसी आ ही जाती है 5 फरवरी 2026 को। अब ये आशुतोष नाम का लड़का जो है इनके घर पर आता है। तभी जो है इस महिला से कहता है, बोले आज मेरा बहुत मन है और तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ कुछ समय के लिए। तभी वो महिला कहती है, बोले मेरी सास जो है खेतों पर घर बहुत देर की गई हुई है और वो आने वाली होगी, इस समय तुम जा सकते हो, रात को आना। लेकिन वो लड़का इसकी एक नहीं सुनता और वो कहता है, नहीं मैं तुम्हारे साथ अभी कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ, उसके बाद निकल जाऊंगा। अब वो लड़का जो इसे लालच देता है, बोले उसके लिए मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। अब ये महिला लालची तो होती है। अब ये लालच में आ जाती है और उस लड़के को घर के अंदर कर लेती है और अपने बेडरूम में ले जाती है। फिर से इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते स्थापित हो जाते हैं। जैसे ये गलत रिश्ते स्थापित कर रहे होते हैं, तभी जो है गेट पर इसकी सास जो है दस्तक देती है। जैसे ही दरवाजा खटखटाती है तो इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सोचती है कि आज हम बचने वाले नहीं हैं। अब वो लड़का भी घबरा जाता है, तो उस बात वो महिला कहती है, बोले ठीक है कोई बात नहीं है, शायद मेरी सास आई होगी, मैं अपने आप हैंडल कर लूंगी। ऐसा करना, जैसे ही मैं दरवाजा खोलूं तुम जीने की तरफ से बाहर के लिए कूद जाना। अब जो महिला होती है बहुत चालाक होती है। जैसे ही वो वहां पड़ती है तो गेट खोलने के लिए वो लड़का जो है जीने की तरफ से कूद कर बाहर चला जाता है और बड़ी आसानी से वहां से फरार हो जाता है। तभी दोस्तों उसकी सास अंदर आती है। तो वो पूछती है, आखिर तुम्हें गेट खोलने में इतनी देर क्यों हो गई, आखिर क्या बात है, तुम पसीने में क्यों हो रही हो? तभी उसकी जो बहू होती है वो कहती है, नहीं माँ जी, वो मैं सो रही थी, लाइट भाग गई थी, इसलिए पंखा बंद हो गया था और मुझे पसीना आ गया, मैं सोते हुए उठी हूँ। लेकिन दोस्तों उसकी सास को शक हो गया था कि बहू मुझसे जरूर कुछ छिपा रही है, क्योंकि ये कांप भी रही है और उसके हाथ भी कांप रहे थे, इससे आवाज भी नहीं बन रही होती है। धीरे धीरे करके ऐसी वक्त गुजरता चला जाता है। फिर आखिर जो पड़ोस में एक आंटी रहती थी जिनका नाम था कलीना। कलीना जो है इन्हें जो है उनकी बहू की करतूत बताती है कि तुम्हारे यहाँ पे आशुतोष नाम का जो लड़का है, जनरल स्टोर जो चलाता है, किराने का स्टोर, पूरा मिक्स जो दुकान चलाता है, वो लड़का तुम्हारे घर पर आता है और तुम्हारी बहू के साथ लगता है उसके गलत संबंध है।
अब ये महिला जो है पहले तो झूठ मानती है, फिर वो उस पर नजरें रखना शुरू कर देती है। अब वो सोचती है मेरी बहू रोज जो है हर 2 ढाई बजे या 3 बजे के समय जो है उस दुकान पर जरूर जाती है, आखिर एक बार मुझे भी देखना पड़ेगा कि आखिर मामला क्या है। उसके बाद इसकी सास जो होती है इस पर गिज्जी की तरह नजरें रखना शुरू कर देती है, और जैसे ही जब उसकी दुकान पर जाने के लिए तैयार होती है तो वो उसके पीछे पीछे चली जाती है। जब वो उसके पीछे पीछे चली जाती है तो उसकी दुकान पर पहुंचती है तो वो पीछे खड़ी होकर देखती है। जब वो महिला जो है उस दुकान पर पहुंच जाती है तो कोई तीसरा ग्राहक नहीं होता है, और वो सीधा उसकी दुकान के अंदर जाती है। और अंदर जाने के बाद जो आशुतोष नाम का लड़का होता है उसका हाथ पकड़कर अंदर की तरफ ले जाता है घर में। उसके बाद वो 15 से 20 मिनट के बाद बाहर आती है। तभी उस महिला को पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि हमारी जो बहू है हमारे बेटे के पीठ पीछे जो है बहुत बुरा कर रही है, ये बात मुझे अपने बेटे को बताना ही पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों ऐसे ही करके दिन गुजरता चला जाता है, और आखिर एक तारीख आई जाती है, 17 फरवरी 2026 का दिन होता है। अब जो आशुतोष नाम का लड़का होता है वो जैसे ही शाम को घर आता है तो उसकी माँ जो होती है उसकी बहू की सारी करतूतें बता देती है कि बेटा तुम्हारी बहू इस तरीके से तुम्हारे पीठ पीछे जो है बहुत बुरा कांड करती है, और एक दिन ये जो है यहाँ से फरार भी हो सकती है। उस लड़के को काफी ज्यादा गुस्सा तो आता है, लेकिन वो हार कर कुछ कर भी तो नहीं सकता था। तभी दोस्तों धीरे धीरे करके ऐसी वक्त गुजरता जाता है, उसे उसकी पत्नी के खिलाफ जो है उसके प्रति जो ईर्ष्या पैदा होने लगती है, लेकिन उसकी पत्नी उसे मीठी मीठी बातों में लिया करती थी और उसे हमेशा मना लिया करती थी। ऐसे करके वक्त गुजरता चला जाता है दोस्तों। आखिर इन पूरे परिवार के साथ एक ऐसी घटना घटने वाली है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता दोस्तों। तभी जो है आखिर एक वो तारीख आई जाती है, 30 फरवरी 2026 की तारीख होती है, और ये महिला जो होती है अपने घर में सब्जी ढूंढ रही होती है तो इसे सब्जी वहां पर नहीं मिलती है। तभी उसी टाइम पे एक रेडी वाला आता है, वहां से जो है सब्जी लेती है, सब्जी लेने के बाद वहां से आलू वगैरह प्याज वगैरह लेती है और वो घर लेकर आ जाती है। जब घर लेकर आ जाती है तो उन्हें बड़े ही मन से बनाती है। अब दोस्तों जब मन से बनाती है इसका पति जो है ड्यूटी से आ जाता है और इसकी सास जो है वो भी आ जाती है घूम फिर कर। अब ये दोनों को परस कर देती है तो सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनी होती है कि सब्जी जो है वहां पर जो है निबट जाती है। फिर जो उसका पति होता है बोले तुम खाना नहीं खा रही हो, तो वो कहती है बोले सब्जी नहीं है, बोले सब्जी नहीं है तो और बना लो। उसके बाद ये महिला जो है आलू की सब्जी और टमाटर की सब्जी बनाने के लिए चूल्हे पर जो है रखी देती है। जब चूल्हे पर रख देती है तो दोस्तों वहां पर जो है ऊपर जो है उसे ध्यान नहीं जाता है और ये वहां पर फोन चलाने में व्यस्त हो जाती है। जब व्यस्त हो जाती है तो ऊपर दीवार से एक छिपकली जो होती है दोस्तों उसकी कढ़ाई में गिर जाती है, और इसे पता ही नहीं होता है कि आखिर इसमें छिपकली भी गिर गई है। और दोस्तों छिपकली जब कुछ देर गिरने के बाद उसमें जो है उबाल आते हैं तो वो उसी की सब्जी के साथ जो है बन जाती है, और वो बहुत जहरीली छिपकली होती है। उसके बाद ये महिला जो है उस खाने को खाती है। उस खाने को खाने के बाद 2 ढाई घंटे का समय होता है तो उसे गहरा नशा होने लगता है। जब गहरा नशा होने लगता है तो ये अपने पति को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन इसका शरीर इतनी जल्दी नशे के आग्रसित हो जाता है। और दोस्तों जैसे ही सुबह उठते हैं सारे जने तो उठ जाते हैं, इसका पति भी उठ जाता है, इसकी सास भी उठ जाती है। आज 8 बज जाते हैं, 8 बजने के बावजूद भी इसकी पत्नी नहीं उठती है, तो वो कहता है कि माँ अभी प्रिया नहीं उठी है। तो इसकी माँ कहती है बोले बेटा प्रिया अभी नहीं उठी है, आखिर इसे आवाज दो। अब जैसे ही अपनी पत्नी की तरफ जाता है तो दोस्तों उसके मुंह में के जो है अजीब तरह का सफेद पदार्थ आ रहा था। देखता है कि प्रिया जो है बेड पर मृत पड़ी होती है तो इसकी चीख निकल जाती है। जब इसकी चीख निकल जाती है तो इसकी माँ भागी भागी आती है। शोर शराबा सुनकर परिवार पड़ोस के जो व्यक्ति होते हैं वो भी आ जाते हैं, और वहां पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो दोस्तों उसी गांव का जो प्रधान होता है वो पुलिस में इस कंप्लेंट को दर्ज कर देता है कि इस तरीके से एक महिला है जिसकी डेड बॉडी जो है उसी के बेड पर है। शायद उस महिला के साथ क्या हुआ है ये किसी को कुछ पता नहीं है। पुलिस वहां पर आती है, उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। उसके बाद उस बोर्ड पोस्ट उसका जो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में सामने आता है कि इस जो महिला की है जो एक जहरीले खाना खाने से इसकी मौत हुई है। उसके बाद दोस्तों जब ये रिपोर्ट सामने आती है तो जो कढ़ाई में सब्जी बची हुई थी उसकी जो सास होती है जब उसमें कढ़ाई में देखती है तो उसमें दोस्तों छिपकली का कंकाल मिलता है। जैसे ही छिपकली का अर्ध कंकाल मिलता है तो सब देखकर परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि इसी के कारण इस महिला की मृत्यु हुई है। उसके बाद दोस्तों सीधा सीधा क्लियर हो जाता है कि इस खाने खाने की वजह से ही इसकी मृत्यु हुई है। अब जो पुलिस प्रशासन होते हैं ये भी देखते हैं तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद दोस्तों अब जो लड़का होता है वो भी
छोड़ दिया जाता है कि इसमें इसका कोई कसूर नहीं है और ये महिला इसके खाने में ये छिपकली गिर गई थी, इसी कारण इसकी मौत हो गई है। तो दोस्तों ये इस प्रकार थी आज की ये कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, ना किसी की भावनाओं को आहत करने का ना था, केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक और सचेत कराने का था। कि दोस्तों कहते हैं ना कि कोई इंसान मोबाइल में आजकल इतना बिजी हो जाता है कि वो चूल्हे पर भी ये भूल जाता है कि खाने में क्या बनने है और क्या नहीं बनने है और कहाँ पर वो खाना रखा है। तो दोस्तों आप भी इस तरह की लापरवाही कभी नहीं बरतनी चाहिए और इस वीडियो के माध्यम में आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मिलते हैं फिर किसी सच्ची घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।